हमारा लास्ट टॉपिक है सॉफ्टवेयर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। वी हैव बेसिक टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग या टू क्लासेस ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। एक को हम ब्लैक बॉक्स कहते हैं और दूसरे को हम वाइट बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग also called functional testing is testing that ignores the internal mechanism of a system or component and focuses solely on the output generated in the response to selected inputs and execution condition। तो ब्लैक बॉक्स क्या चीज़ है, जैसा कि नेम स्पेसिफाई कर रहा है कि हमारे पास कोड ब्लैक बॉक्स होता है। मीन्स के कोड हमारे पास विजिबल नहीं होता या हमें नॉन नहीं होता, या इवन अगर किसी केस में हमें नॉन भी है लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं कि इंटरनल मैकेनिज्म क्या है, और हम जस्ट इनपुट्स जनरेट करते हैं बेस्ड ऑन आवर फंक्शन रिक्वायरमेंट्स पे। उन रिक्वायरमेंट्स को हम टेस्ट करते हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इनपुट डेटा होता है और सिस्टम का स्टेट या एग्जीक्यूशन कंडीशन होती है, और आउटपुट जब जनरेट हो जाए तो हम आउटपुट को एक्चुअल आउटपुट को एक्सपेक्टेड आउटपुट से कंपेयर करते हैं। सो आप ये समझें कि सॉफ्टवेयर का जस्ट इंटरफेस है और उसमें आप इनपुट देते हैं और आउटपुट चेक करते हैं, और आपको ये नहीं पता कि इंटरनली ये कैसे इम्प्लीमेंटेड हुआ है। तो ये जो टेक्निक होती है ये ब्लैक बॉक्स टेक्निक कहलाती है। Based on the requirement knowledge, tester knows what to expect the black box to send out। जी रिक्वायरमेंट्स की नॉलेज पे टेस्टर को ये इन्फॉर्मेशन होती है कि अच्छा अगर ये रिक्वायरमेंट है और इस रिक्वायरमेंट के लिए ये स्पेसिफिक इनपुट होगी तो हमारे पास एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आएगी। इस चीज़ को टेस्ट किया जाता है, फिर एक्चुअल आउटपुट को एक्सपेक्टेड आउटपुट से कंपेयर किया जाता है। अगर सेम है वो दोनों तो टेस्ट पास हो जाता है, और अगर उन दोनों में डिफरेंस है तो टेस्ट फेल हो जाता है। और ये जो टेक्निक है दिस इज़ यूज्ड फॉर वैलिडेशन। ये वेरिफिकेशन और वैलिडेशन हमने अभी पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा। तो चूँकि ये रिक्वायरमेंट्स चेक होती हैं और रिक्वायरमेंट्स यूज़र की नीड्स को रिप्रेजेंट करती हैं, तो ये जो टेक्निक है ये मेनली यूज़ होती है वैलिडेशन एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है बेसिकली। कि ब्लैक बॉक्स जब हम अप्लाई करते हैं तो यूज़र अपने हमारे सॉफ्टवेयर को जो सिस्टम डेवलप होता है उसको या एक्सेप्ट करता है या उसको रिजेक्ट करता है। सो दिस इज़ यूज्ड फॉर वैलिडेशन पर्पसेस मेनली। Then we have white box testing. This is also called structural testing or glass box testing। ठीक है, तो गिलास या स्ट्रक्चर्ड वाइट बॉक्स क्या होता है, वो विजिबल होता है। ठीक है, तो जो टेस्टिंग अब परफॉर्म की जाती है वो इंटरनल मैकेनिज्म ऑफ द सिस्टम, सॉफ्टवेयर का जो कोड है जो इसके इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है उसकी बेस पे ये टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है। इंटरनल विजिबल होते हैं, स्ट्रक्चर विजिबल होता है, इसलिए इसको स्ट्रक्चर टेस्टिंग और ग्लास बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं। In this testing, the tester knows what the code looks like and write test cases by executing method with certain parameters। कोड को देख के चूँकि टेस्टर ने टेस्ट केसेस बनाने होते हैं तो वो ऐसे टेस्ट केसेस बनाता है जिसकी वजह से कोई स्पेसिफिक मेथड या कोई प्रोग्रामिंग कंपोनेंट जो है उसने एग्जीक्यूट करवाना होता है उसमें। और ये जो टेक्निक है ये यूज्ड होती है वेरिफिकेशन पर्पसेस के लिए, क्योंकि इसमें डिफरेंट लेवल्स हैं। आप
स्मॉलेस्ट लेवल जो कि यूनिट होता है, यूनिट टेस्टिंग से फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक यूनिट की स्पेसिफिकेशन को आप देखेंगे और तो एक फेज वाइज काम आप कर सकते हैं। एक एक यूनिट्स को अलग से टेस्ट करते हैं। दिस इज यूज फॉर वेरिफिकेशन। और वेरिफिकेशन में हमने देखा था कि उसमें जस्ट स्पेसिफिकेशन की कंफर्मेंस चेक की जाती है। ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव वेरिफिकेशन में नहीं होता कि दिस इज अकॉर्डिंग टू द यूजर नीड और नॉट, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन है या नहीं, ये वेरिफिकेशन में टेस्ट किया जाता है। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, या इसको हम लेवल्स भी कहते हैं टेस्टिंग की। वो है यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, फंक्शनल और सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग। सो ये लेवल्स हैं। सबसे लोएस्ट लेवल है यूनिट का। फिर जब दो या दो से ज़्यादा यूनिट कंबाइन होते हैं तो हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग की बात करते हैं। फिर उससे हम ऊपर आते हैं तो फंक्शन और सिस्टम लेवल की बात करते हैं। उससे हम हायर लेवल पे आते हैं तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग की बात करते हैं कि जहाँ पे यूज़र की फाइनल टेस्टिंग होती है और वहाँ पे मीन्स एज द नेम स्पेसिफाई यूज़र उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। और रिग्रेशन टेस्टिंग बेसिकली जब आप मेंटेनेंस में कोई चेंज लाते हैं सॉफ्टवेयर सिस्टम में, उसके लिए रिग्रेशन टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। और इसी तरह एक बीटा टेस्टिंग है जो आप कम्युनिटी को बिफोर द डिप्लॉयमेंट टेस्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर हैंड ओवर कर देते हैं, वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो यूनिट टेस्टिंग का लेवल जो है इट इज़ वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। यूनिट टेस्टिंग में हम एक इंडिविजुअल यूनिट को टेस्ट करते हैं। यूजुअली आप ये समझें कि सबसे स्मॉलेस्ट कंपोनेंट हमारे सॉफ्टवेयर में मेथड होता है कोई, तो एक मेथड हम टेस्ट करते हैं, या किसी प्रोग्राम में हमारे पास मल्टीपल मेथड हो सकते हैं तो हम एक प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं। इस तरह वो एक यूनिट को हम डिफाइन करते हैं। उस यूनिट की हमारे पास कुछ स्पेसिफिकेशन होती है और हम उस स्पेसिफिकेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग उस यूनिट को टेस्ट करते हैं। सो इट इज़ फॉर द वेरिफिकेशन पर्पसेस मेनली। कोड हमारे पास विजिबल होता है, कोड को देख के हम टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं। यूनिट टेस्टिंग इज जनरली डन विद इन ए क्लास और ए कंपोनेंट, ठीक है। किसी एक क्लास पे बेसिकली सबसे लोएस्ट पे तो मेथड है, मेथड से ऊपर हम आएंगे प्रोग्राम पे, प्रोग्राम से ऊपर हम आएंगे किसी क्लास पे, इस तरह। तो यूनिट की ग्रेनुलरिटी भी आहिस्ता आहिस्ता फिर बढ़ सकती है। For example, a tester will write some test code that will call a method with certain parameter and will ensure that the return value of this method is as expected। मेथड को पैरामीटर हम पास करते हैं, मेथड वो रिटर्न वैल्यू सेंड करता है, ये चेक किया जाता है कि एक्चुअल और एक्सपेक्टेड वैल्यू इट्स सेम आर नॉट। Looking at the code itself, the tester might notice that there is a branch and might write a second test case to go down the path not executed by। अगर किसी मेथड में ब्रांच हो, मीन्स इफ एल कंडीशन हो, तो एक टेस्ट तो एक ब्रांच को कवर करेगा ना, या ट्रू पे एग्जीक्यूट होगा या फॉल्स पे। तो उस केस में आप दो टेस्ट केस बनाएंगे।
अब यहाँ पे हमें वाइट बॉक्स टेस्टिंग का एडवांटेज नज़र आता है। अगर ब्लैक बॉक्स होता तो हमें ये पता न चलता कि इस यूनिट में ब्रांचेस हैं या नहीं है, कौन सा ब्रांच एग्जीक्यूट होता है। तो उसको कवर करने के लिए इस चीज़ को हम क्या करते हैं, दो टेस्ट केसेस बनाते हैं। चूँकि वाइट बॉक्स होता है ये हमें नॉन होती है चीज़। When available, the tester will examine the low-level design of the code. Otherwise, the tester will examine structure of the code by looking at the code itself. अगर कोई डिज़ाइन अवेलेबल है तो फर्दर वो डिज़ाइन से भी ये हेल्प आउट ले सकता है कि किस किस्म का स्ट्रक्चर है। और अगर डिज़ाइन लो लेवल डिज़ाइन अवेलेबल नहीं है तो फिर कोड इटसेल्फ को टेस्टर देखेगा और यूनिट को टेस्ट करेगा। Then we have integration testing. इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हमारे पास जो लेवल है या ओपेसिटी उसको कहते हैं, ये बहुत ब्लैक बॉक्स लेवल पे भी हो सकता है, वाइट बॉक्स लेवल पे भी हो सकता है। इसमें both software component, hardware component both are combined and tested to evaluate the interaction between them. जो मल्टीपल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। और वो जो कंपोनेंट हैं या ये जो यूनिट्स हैं उनकी इंटरेक्शन अब चेक होगी। पहले इंडिविजुअल यूनिट टेस्टिंग में कोई इंटरेक्शन नहीं थी, एक ही मेथड था, एक ही यूनिट था। अब यूनिट के दरमियान जो इंटरेक्शन है टेस्टिंग में वो भी चेक होगी कि वो इंटरेक्शन ठीक तरीके से काम कर रही है या कि नहीं। और ऑब्जेक्टिव ये है कि the tester verifies that the unit works together when they are integrated into a larger code base। ठीक है, तो इंडिविजुअल यूनिट तो यूनिट टेस्टिंग में हो जाती है और ये अब इंश्योर किया जाता है कि ओके इंडिविजुअली तो एक यूनिट टेस्ट ठीक काम कर रही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जब वो किसी दूसरे यूनिट के साथ इंटरेक्शन करेगी तो वो ठीक काम कर रही होगी या नहीं। तो इस चीज़ को चेक किया जाता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग में। क्योंकि अगर कोई कंपोनेंट या यूनिट इंडिविजुअल ठीक काम कर रही है, सो इट डजंट मीन दैट द वर्क दैट ऑल वर्क टुगेदर व्हेन असेंबल आर इंटीग्रेटेड। अगर इंडिविजुअली एक कंपोनेंट ठीक काम कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो इंटीग्रेशन में भी ठीक काम कर रहा होगा। रीज़न उसकी क्या हो सकती है, डेटा माइट गेट लॉस्ट across an interface, message might not get passed properly, or interface might not be implemented as specified। कुछ भी रीज़न हो सकती है कि आपके मैसेज सही काम नहीं कर रहे और डेटा सही पास नहीं हो रहा, तो इनकी वजह से इंटीग्रेशन टेस्टिंग में इश्यूज आ सकते हैं। ये आप इंटरेक्शन जब यूनिट करेंगे तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हमें आइडेंटिफाई होंगे।